तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम गए थे इंडिया गेट के रास्ते से निकलते हुए। ये हमारा दिल्ली का फेमस इंडिया गेट, जो दिल्ली में रहते हैं उनको, इंडिया में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। अगर हमारा ब्लॉग थोड़ी दूर जाए, लंबा जाए तो देख सकते हो, हम बैठे बैठे यहीं से दिखा देंगे अपना इंडिया गेट, फेमस दिल्ली का इंडिया गेट। तो हमें यहाँ से जाना था चाणक्यपुरी के रास्ते पर, जो कि हमारा चाणक्यपुरी रास्ता जो हमारा सबसे वीआईपी इलाकों में से एक इलाका है, दिल्ली का फेमस। देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी साफ़ सफाई से रहता है सब चीज़ें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा वीआईपी इलाका है। ये सारा एम्बेसी इलाका होता है, जैसे कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर छोटे बड़े जितने भी हमारे देश के मिनिस्टर हैं, हमारे दिल्ली के मिनिस्टर, इंडिया के जितने भी, इनका घर सबका यहीं पे है। जैसे कि नाम नहीं ले सकते, पर हाँ, यहाँ पे सारे बड़े बड़े नेताओं के घर इसी रास्ते पे, इसीलिए यहाँ पे ये सारे रास्ते बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। हमें जाना था रेल म्यूज़ियम। बने रहना मेरे इस व्लॉग में। थैंक यू। इन रास्तों को देख के कोई ये कह नहीं सकता कि ये हमारे दिल्ली के ही रास्ते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में हमारे यहाँ पे इतना जाम, ट्रैफिक, सारी चीज़ें होती है। बट ये एमएससी इलाका है, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भाई बड़े बड़े लोगों के लिए तो हमेशा रोड खाली रहते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे सारे रोड खाली पड़े हुए हैं, एकदम इतनी साफ़ सफाई, जैसे हम फॉरेन कंट्री में चल रहे हैं किसी में। बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ से हम रेल संग्रहालय जाएँगे, जिसको रेल म्यूज़ियम बोलते हैं। तो आप बने रहना। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे रेल संग्रहालय। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको लेनी थी टिकट। यहाँ हमने ली थी टिकट, जैसे कि यहाँ पर टिकटों के रेट अलग अलग थे। जैसे अगर किसी को रेल के डब्बे इंजॉय करने हैं या रेल का कोई इंजन इंजॉय करना है तो उसकी टिकट अलग थी। पर हमारे बच्चों ने यहाँ मना कर दिया था कि हमें नहीं बैठना किसी भी इंजन वगैरह में। तो ये सिर्फ एसी वाले रूम में गए थे, एसी वाले उसमें गए थे, रूम नहीं कह सकते, एसी वाले म्यूज़ियम में गए थे, जो इन्होंने सिर्फ वहीं पे सारे डब्बे जो भी हैं हमारे देश की बड़ी बड़ी ट्रेनें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनें, वो इन्होंने वहीं पे इंजॉय करी थी। उसमें एसी था, गर्मी में भी गर्मी नहीं लगी थी, इसलिए बहुत अच्छा से हमने वहीं पे इंजॉय करेंगे रेल। तो आप बने रहना और देखना हमारे यहाँ की सारी रेल, ट्रेन कैसे कैसे बनाई गई है, उनके बारे में यहाँ पे बोर्ड पे जानकारी भी दी गई है। जिसने ये मॉडल तैयार करे, जिसने ये मॉडल बनाया है, उनके बारे में, कितने साल पहले ये ट्रेनें बनी हैं, कितने साल हो गए इनको, किसने बनाई है, उनके सबके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा था। स्पेशली ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो कि बच्चों को बहुत आगे जाके काम आती है। देखने के लिए, बता सके कि हाँ भाई हमारे देश में किसने ट्रेन कैसे बनाई थी, कैसे यहाँ पे ये पार्ट्स रखे हुए हैं सारे के सारे रेल के डब्बों के। तो एंजॉय करो व्लॉग।
यहाँ पे जैसे जिस चीज़ को अवार्ड मिले हैं उनके लोगो लगे हुए हैं, ट्रेनों के लोगो हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे लोगो हैं। जैसे जैसे जिस चीज़ की ट्रेनों के लोगो होते हैं, मेडल्स होते हैं, जिसने हमारी ट्रेनें बनाई है उनके मेडल है, किस किसने मेडल दिए गए हैं, किस किस को मेडल मिले हैं। यहाँ पे एक ये बड़ा सा लोगो था, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाद में देख सकते हो आप ये सबसे इंटरनेशनली लिखा है, शायद से पता नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में हमने यही देखा, यहाँ पे बच्चों को दिखाया भारतीय रेल, इंडियन रेल कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में हमने यहाँ देख के बच्चों को, यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। ये सबसे अच्छी बात थी कि गर्मी में यहाँ पे जाओ तो आराम से अंदर एसी, म्यूज़ियम है, एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर है, तो यहाँ पे तुम्हें अपने बच्चों के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चे भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। भाई गर्मी होती है तो नहीं इंजॉय कर पाते, नहीं देख पाते। देख सकते हो आप यहाँ पे ये ट्रेनें कितनी सुंदर है, ये अपने आप में बखूबी बहुत सुंदर थी, और सामने से देखने से तो ये और भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। व्लॉग तो में तो पता ही है, फ़ोटोज़ वीडियो क्लियर नहीं आती है, पर सामने से वाकई में ही बहुत सुंदर ट्रेन थी। मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाली ट्रेन लग रही थी। देख सकते हो, जो हमने कभी ट्रेन देखी भी नहीं थी, भाई ये भी ट्रेन है, ऐसी भी ट्रेन होती है, ये देख सकते हो ऐसी भी ट्रेन थी यहाँ पे। हमने तो बस 2 ही ट्रेन देख रखी है, मेट्रो और वो जो दूसरी वाली होती है वही बस। उसके बाद में मैंने वैसे ही पहले म्यूज़ियम देखा हुआ है, पर उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब हमारे स्कूल वाले लेके आए थे जब देखा था। अब मैंने सोचा था चलो बच्चों को भी दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को आजकल स्कूल वाले इंग्लिश, हमारे टाइम में तो लेके जाते थे बच्चों को दिखाने के लिए। अब तो भाई पेरेंट्स को ही लेके जाना पड़ेगा, जब दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे म्यूज़ियम हैं दिखाने के लिए बच्चों के। यहाँ पे ये सारे पार्ट्स रखे हुए हैं रेल के अंदर, जो भी लगते हैं, इंजन वगैरह, जो भी चीज़ें होती है, जितनी भी चीज़ें ट्रेन में इस्तेमाल होती हैं, यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी गई है, कैसे कैसे किस किस ने यहाँ पे ट्रेनें बनाई है। तो बस ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हमें जाना था घर, जो कि हम लेट काफ़ी हो चुके थे। ये व्लॉग वैसे ही हमने पार्ट 2 बनाया है। हम पहले गए थे जिस दिन हम खोली गए थे उसी दिन का ये व्लॉग था। ये थी एक दूसरी ट्रेन, जो कि ये फायर ब्रिगेड थी, ये मॉडल ट्रेन का दिखाया गया था। उसके बाद में हम निकल लिए घर के लिए। तो कैसा लगा व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। और मैं सोच रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके जाएँ। यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे रेल के डब्बे, पार्ट्स वगैरह बहुत कुछ था देखने के लिए, जो कि हमने आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बीमार हो, इसलिए हम तो निकल गए थे घर के लिए। तो अगर आपको लगे तो ठंडों में यहाँ पे जाके जाना, अपने बच्चों को भी दिखाना। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, नॉलेजेबल थी। तो कैसा लगा व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।